नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नौरंगी की और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। बिहार में 26 जनवरी को हुए 89 आईपीएस पदाधिकारी के तबादले को लेकर आईएएस और आईपीएस में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री जी शपथ समारोह का कार्यक्रम हो चुका है। यदि आपके पास समय है तो 89 आईपीएस अधिकारी पदाधिकारी के तबादले में इतनी जल्दबाजी क्यों थी? शपथ समारोह के बाद भी ये तबादला किया जा सकता था। मुख्यमंत्री जी 18 साल के मुख्यमंत्री रहते हुए आपने कभी एक साथ इतने आईपीएस पदाधिकारी का कभी तबादला किया है? यदि नहीं किया है तो 89 आईपीएस पदाधिकारी के तबादले के पर्दे के पीछे क्या चर्चा हो रही है? क्या इस तबादले की लिस्ट में कुछ हेराफेरी तो नहीं है? क्या कोई खेल तो नहीं हुआ है? एडीजी एसटीएफ सुशील खोपड़े साहब ने इतने बेहतर कार्य करते हुए भी डीजीपी साहब ने उन्हें क्यों बदल दिया? 1998 बैच की आईपीएस अमृत राज को एसटीएफ का एडीजी बनाया गया। सरकार को हाल फिलहाल हुए आईपीएस के तबादले के पीछे का सच जरूर जानना चाहिए। हमारा उद्देश्य है सच्ची खबरें दिखाना, किसी भी पदाधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना हमारा उद्देश्य नहीं है। आप देखते रहिए नौरंगी की रिपोर्ट। और क्या कुछ कह रहे हैं हमारे प्रधान संपादक दीपक नौरंगी जी। 28 जनवरी है और ये खबर आईपीएस महकमे से है। बिहार में सत्ता परिवर्तन का खेल जो होना था वह हो गया है और बिहार के मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण कर लिया है और फिर बीजेपी के साथ एनडीए का गठबंधन हो गया है। मुख्यमंत्री जी, यदि आपको सरकार बनाने के बाद यदि आपको समय मिलता है तो कृपया हमारे इस समाचार पर ध्यान जरूर दीजिएगा। कुल मिलाकर 79 आईपीएस पदाधिकारी का तबादला बिहार में हुआ है। क्या इतना हड़बड़ी था? राज्य सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के बाद भी 79 आईपीएस पदाधिकारी का तबादला बाद में भी हो सकता था, 1-2 दिन के बाद हो सकता था। कल 29 जनवरी था, 1 फरवरी के बाद भी हो सकता था। बताया जाता है सरकार में जुड़े महत्वपूर्ण आईएएस अधिकारी कहते हैं, चर्चा है आईएएस और आईपीएस महकमे में कि जब फाइल माननीय मुख्यमंत्री के पास जाती है तो वह कहते हैं कि आप लोग कर लीजिए, इसमें जो बदली करना है कर लीजिए। मतलब मुख्यमंत्री का पूरी तरह से ध्यान 79 आईपीएस के तबादले पर फाइल पर पूरी तरह नहीं था। सूत्र बताते हैं कि 1990 बैच के आईपीएस पदाधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी और मुख्य सचिव के आपसी तालमेल से ये लिस्ट तैयार हुई है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी 1995 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं, सुशील खोपड़े भागलपुर आईजी रहे, एडीजी एसटीएफ थे और अमृत राज हैं। 1998 बैच के आईपीएस पदाधिकारी अमृत राज हैं, फिर राजेश कुमार है और ढेर 79 आईपीएस पदाधिकारी का तबादला किया गया है। बिहार में क्या आईपीएस पदाधिकारी की कमी हो गई है? पटना में राजीव मिश्रा साहब का प्रमोशन के बाद, डीआईजी में प्रमोशन देने के बाद उन्हें वहीं पटना राजधानी में रखा गया। देश में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है और लोकसभा चुनाव है। रिटायर्ड पदाधिकारी कहते हैं कि अब खबर बनाने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि बीजेपी के साथ तालमेल हो गया है तो चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा। लेकिन चुनाव आयोग के संबंधित सीनियर पदाधिकारी यदि हमारी खबर देख रहे हैं तो कृपया इन तबादले और प्रतिनियुक्ति तबादला जो हो रहा है आईएएस आईपीएस पर, इस पर अपनी पैनी नजर बनाए रखे। कई ऐसे तबादले हुए हैं जो आईपीएस पदाधिकारी उस जिले में रह चुका है, उस रेंज में रह चुका है, वहाँ डीआईजी बन के चला गया। जहाँ पहले एसपी था वहाँ डीआईजी बन के चला गया या उसके बगल वाले जिले में चला गया। तो लोकसभा चुनाव के जो नियमानुकूल तबादला होता है, दरोगा इंस्पेक्टर का तबादला हुआ है, तो क्या चुनाव आयोग अब ध्यान दे पाएगा? चुनाव आयोग के पदाधिकारी पटना में सीनियर एसपी हैं राजीव मिश्रा। यदि सरकार में बैठे जिम्मेदार जांच एजेंसी ध्यान दें तो इन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से बीच में ही बुला लिया गया। इनके कारण 3 महीना तक ढिल्लो साहब रहे पटना सीनियर एसपी डीआईजी होने के बाद, और राजीव मिश्रा का तबादला चुनाव के दौरान नहीं होना। फिर चले जाइए बांका के एसपी
नाम डॉक्टर सत्यप्रकाश। इससे पहले भी पौने 2 साल वह बांका के एसपी रह चुके हैं, लेकिन डॉक्टर सत्यप्रकाश साहब का तबादला नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी 79 आईपीएस पदाधिकारी के तबादले की लिस्ट में 2018 बैच, 2019 बैच, 2020 बैच और 21 आईपीएस पदाधिकारी 21 बैच के आईपीएस पदाधिकारी की पोस्टिंग हुई है। लंबा हुआ है, काफी चर्चा है कि बड़ा खेला हुआ है। ये 79 आईपीएस पदाधिकारी के तबादले में कोई खेला हुआ है? मुख्यमंत्री जी उस लिस्ट पर पुनः ध्यान दीजिए। एडीजी एसटीएफ है सुशील खोपड़े साहब, भागलपुर आईजी हुआ करते थे, ईमानदार आईपीएस पदाधिकारी है। लेन देन की कोई चर्चा, कोई शिकायत, भागलपुर पौने 3 साल आईजी रहे, कोई शिकायत नहीं। और एसटीएफ में बड़ा नाम किया, बड़ा नाम एसटीएफ में, बड़ा दुर्दांत अपराधी को पकड़े। चर्चा है कि डीजीपी के नाराजगी के बाद उन्हें एसटीएफ से हटा दिया गया, लेकिन सरकार से जुड़े बड़े बड़े आईपीएस पदाधिकारी, आईएएस पदाधिकारी कहते हैं कि उनका कार्यकाल वहां पूरा हो गया था। पुलिस मुख्यालय में एक से एक एडीजी है जिनको एक ही पद पर अपडेट कर उनको 5 साल, 6 साल, 7 साल से रखा गया है। तो पुलिस हेडक्वार्टर में जो पद है उसको चुनाव आयोग को क्या मतलब है? उस पुलिस मुख्यालय के पद से कोई विशेष मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन जो चर्चा है कि नहीं, वहां से भी पदाधिकारी को हटाना जरूरी था। तो काफी आईपीएस पदाधिकारी हैं, उनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूं। एक ही पोस्ट पर 4 साल, 5 साल, 6 साल से एक एडीजी आईजी एक ही पोस्ट पर है, तो उनको तबादला क्यों नहीं किया गया? बताया जाता है कोई पैरवी नहीं है। राज्य सरकार कोई भी राजनीतिक पार्टी की पैरवी सुशील खोपड़े साहब के पास नहीं है, लेकिन उनकी बेहतर कार्यशैली ये बताती है, जो एसटीएफ का डाटा है, जो कार्यकाल का डाटा है, जो पुलिस हेडक्वार्टर अपडेट करता है, वह डाटा बताता है कि बिहार में 3 डीजीपी के रहते हुए उनकी कार्यशैली बेहतर बताई गई। एसटीएफ ने बिहार के बाहर भी बेहतर काम किया है, लेकिन क्या भट्टी साहब, क्या नाराजगी हो गई 1995 बैच के आईपीएस पदाधिकारी सुशील खोपड़े साहब से, जो आपने उनको उनके स्थान से हटा दिया? बताया जाता है कि राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार को बिना जानकारी दिए ये 79 आईपीएस पदाधिकारी की पोस्टिंग अदली बदली की गई है। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी आप ध्यान दीजिए, पुनः एक बार ध्यान दीजिए कि 79 आईपीएस पदाधिकारी का ये जो तबादला हुआ है, क्या इसमें कोई खेला हुआ है? पर्दे के पीछे क्या चर्चा चल रही है? डीजीपी साहब, इस पर भी आप ध्यान दीजिए। मैं बार बार कहता हूं, मैं अभी पटना गया तो मैंने देखा गणतंत्र दिवस पर आईजी हेडक्वार्टर आगे है। देश में बड़े बड़े आईपीएस अन्य राज्य में मुझे फोन पे कहा कि आप ये गलत खबर चला रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे पास वीडियो है। एडीजी को लाइन में खड़ा कर दिया, एडीजी हेडक्वार्टर को, जितेंद्र सिंह गंगवार को, कोई भी एडीजी रहता, आप उनको अपने अधीनस्थ रखते, आईजी को कैसे रख लिया? वो भी 9 साल जूनियर आईपीएस पदाधिकारी को प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। डीजीपी साहब, क्या आपको इस महत्वपूर्ण डीजीपी जैसे पद पर रहते हुए प्रोटोकॉल उल्लंघन करते समय आपको ये ध्यान में नहीं आया? यदि कोई डीजीपी आपके साथ वैसा करता, आप एडीजी हेडक्वार्टर रहते आरएस भट्टी और कोई डीजीपी आपको लाइन में खड़ा कर देता, आपको गणतंत्र दिवस या 26 जनवरी या 15 अगस्त के किसी समारोह में, स्वतंत्रता दिवस के समारोह में आपको जो नियम है उसके अनुकूल नहीं रखता, तो क्या आपको दिल में तकलीफ नहीं होती? ये क्या हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी? गृह मंत्रालय को ध्यान देना होगा। आईपीएस पदाधिकारी के पद की गरिमा होती है, अशोक स्तंभ उसके वर्दी में लगा हुआ है। क्या भट्टी साहब, राकेश राठी को आपने आईजी पटना से आईजी हेडक्वार्टर लाया, कोई आपत्ति नहीं, आपका चल रहा है सरकार में। और आप ही क्या यह तबादला है 79 आईपीएस पदाधिकारी का, यह भी चर्चा है। हमारा सवाल उठना लाजमी है। 9 साल जूनियर आईपीएस पदाधिकारी को आप सब काम करा रहे हैं, पी कंदन साहब से सब काम करा रहे हैं। सीबीआई से लौटे
आईपीएस पदाधिकारी का बोलबाला है सरदार पटेल भवन में। लेकिन नीतीश कुमार जी ऐसा नहीं होने दीजिए, चाहे डीजीपी कोई भी रहे, लेकिन जूनियर और सीनियर और प्रोटोकॉल का ध्यान रहना चाहिए। खास करके गणतंत्र दिवस जैसे कार्यक्रम में प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। ये क्या हो रहा है? मुझे एक रिटायर आईपीएस ने कहा, प्रभावशाली आईएएस और आईपीएस को कभी आपने देखा है? मैंने कहा कि नहीं। कैसे समझूंगा सर, ये प्रभावशाली आईपीएस है। कहा जिसकी बात राज्य सरकार के मुख्यमंत्री सीधी तौर पर सुनते हो वह प्रभावशाली होता है। तो राकेश राठी साहब डीजीपी साहब के करीबी है, पी कन्नन करीबी है, और नियम और कानून को दाग पर रखकर डीजीपी साहब, एडीजी हेडक्वार्टर, एडीजी सीआईडी जो चर्चा है उनसे काम नहीं लेकर आईजी के सीआईडी पी कन्नन साहब से काम लिया जा रहा है। अब राकेश राठी साहब से सारा काम लिया जा रहा है। हमारे पास कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। डीजीपी आप हैं, आप सिपाही से भी काम ले सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए G60 न्यूज झारखंड। नमस्कार।